जय हिंद ऑल ऑफ यू। नॉलेज आर्मी के फ्रेजल वर्ब के आज के सेशन में आपका स्वागत है। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फ्रेजल वर्ब्स। हमारा आज का फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है एस्पायर टू। एस्पायर का जो मीनिंग होता है, एस्पायर का मतलब होता है किसी चीज़ को पाने की चाहत होना, प्रबल इच्छा होना। यानी जब कभी भी आप किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं और उस चीज़ को पाने की आपके अंदर प्रबल इच्छा है, तो उसके लिए हम एस्पायर टू का इस्तेमाल करते हैं। तो जब कभी भी हम बात करें एस्पायर टू की, तो एस्पायर टू का इस्तेमाल ऐसी अवस्थाओं में, ऐसी जगहों पर करा जाएगा जहाँ पर हमें किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की बहुत स्ट्रॉन्ग विश, इच्छा हो, उम्मीद हो। यानी फ्यू पीपल हु एस्पायर टू फेम, जो प्रसिद्ध होना चाहते हैं, एवर अचीव इट। बहुत कम लोग होते हैं जो कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं और उन्हें वो प्राप्त होती है। दूसरा, इसका इस्तेमाल हमारे पास कोई चीज़ है लेकिन हम फ्यूचर में उससे भी बेटर, उससे भी बढ़िया पाने की इच्छा अगर रखें तो उसके लिए भी हम एस्पायर टू का इस्तेमाल करते हैं। टू वॉन्ट टू ट्राई टू अचीव समथिंग इन फ्यूचर दैट इज़ बेटर देन वॉट यू हैव नाउ। आपके पास आज जो उपलब्ध है, भविष्य में अगर हम उससे भी बढ़िया कोई चीज़ हासिल करने की कोशिश करें, चाहत रखें, तो उसके लिए हम एस्पायर टू का इस्तेमाल करते हैं। यंग पीपल एस्पायरिंग टू बिकम अ राइटर शुड स्टडी लिटरेचर। ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग जो चाहत रखते हैं, इच्छा रखते हैं राइटर बनने की, उन्हें लिटरेचर पढ़ना चाहिए। चलिए, अब नेक्स्ट आज का जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है एसोसिएट विद समबडी और एसोसिएट विद समथिंग। एसोसिएट का जो इस्तेमाल किया जाता है, एसोसिएट का इस्तेमाल किया जाता है जुड़ने के लिए। जुड़ना जो शब्द है उसके लिए एसोसिएट का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम किसी व्यक्ति के साथ भी जुड़ सकते हैं, हम किसी वस्तु, किसी चीज़ के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम इसके मीनिंग की अगर बात करते हैं, एसोसिएट विद समबडी, एसोसिएट विद समथिंग की, तो टू बी कनेक्टेड विद समथिंग और समवन और थॉट टू बी कनेक्टेड विद देम, यूज्ड स्पेशली अबाउट प्रॉब्लम्स, डेंजर्स और क्वालिटीज़। यानी किसी समस्या, किसी खतरे, किसी गुण के साथ जुड़ाव के लिए हम एसोसिएट विद का इस्तेमाल करते हैं। या अगर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हम अपना समय व्यतीत करते हैं, ऐसे ग्रुप के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं जिसको लोग बाग पसंद नहीं करते दूसरे, तो उन चीज़ों के लिए भी हम लोग एसोसिएट विद का इस्तेमाल करते हैं। यह इसका मीनिंग ठीक उसी तरह से है जिस तरह से हम लोग मिक्स विद का यूज़ करते हैं। हमारे को हमेशा घर के बड़े कहते हैं, डोंट एसोसिएट विद पीपल हु आर ड्रग एडिक्ट्स, हु आर एल्कोहलिक्स, डोंट एसोसिएट विद स्मोकिंग। यानी गलत चीज़ों के साथ में जो जुड़ाव होता है, कब क्वालिटीज़ के साथ में भी, लेकिन बेसिकली इसका जो यूज़ किया जाता है वो गलत चीज़ों के साथ जुड़ाव के लिए एसोसिएट विद समबडी या समथिंग का इस्तेमाल किया जाता है। एटॉन फॉर की अगर हम बात करें तो एटॉन फॉर समथिंग, हम इसमें मीनिंग अगर देखेंगे तो एटॉन का मीनिंग इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब होता है प्रायश्चित करना। प्रायश्चित करना, आप हिंदी में इसको देख लीजिए किस तरह से लिखा जाता है। तो प्रायश्चित करने के लिए हम लोग जो है एटॉन का इस्तेमाल करते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ एटॉन फॉर की, तो एटॉन फॉर का इस्तेमाल ऐसी जगहों पर करा जाता है जहाँ पर आपको लगे कि आपने गलत किया है और आप उसके लिए सॉरी फील करते हैं। टू डू समथिंग, कुछ ऐसा करना, टू शो दैट यू आर सॉरी फॉर समथिंग रॉन्ग दैट यू हैव डन। आपने कुछ गलत किया है और उस गलत का प्रायश्चित करना, उस प्रायश्चित करने के लिए कुछ ऐसा करना ताकि आप अपनी सिचुएशन में सुधार कर सकें, आप इम्प्रूव कर सकें, उसके लिए आप एटॉन फॉर का इस्तेमाल करते हैं। दे वर एंशियस टू एटॉन फॉर देयर सिंस, उन्होंने पाप करे, उन्होंने गलत किया, उसका प्रायश्चित करने के लिए वो जो है काफ़ी ज़्यादा इच्छुक थे, उसका प्रायश्चित करना चाहते थे। द कंट्रीज लीडर्स हैज एक्सप्रेस्ड अ विश टू अटोन फॉर हिज पास्ट एक्शंस इन द पास्ट। यानी जो पास्ट में उन्होंने एक्शन करे, जो गलत काम करे, उनको अटोन फॉर करना, उनके लिए प्रायश्चित करना, उनके लिए कुछ ऐसा करना ताकि वो उन चीज़ों में सुधार ला सकें, उनको सही कर सकें। तो अटोन फॉर का इस्तेमाल जो हम लोग प्रायश्चित करने के रूप में करते हैं।
अगला हमारा जो फ्रेजल वर्ब है वो है अटेंड टू समथिंग और अटेंड टू समबडी, यानी किसी व्यक्ति के साथ में भी हम अटेंड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी वस्तु किसी चीज़ के साथ में भी अटेंड टू का इस्तेमाल किया जा सकता है। जब कभी भी हम अटेंड टू समथिंग की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है किसी चीज़ में डील करना, किसी व्यापार से रिलेटेड, किसी हम लोग जो है प्रॉब्लम से जब डील करते हैं तो उसके लिए हम लोग अटेंड टू का इस्तेमाल करते हैं। टॉम लेफ्ट अर्ली सेइंग ही हैड सम इम्पॉर्टेंट बिजनेस टू अटेंड टू, यानी अटेंड टू का इस्तेमाल जब आप किसी चीज़ के लिए करेंगे तो उसका मतलब होता है कि हम उस चीज़ से डील करना चाह रहे हैं, निपटना चाह रहे हैं। ठीक उसी तरह से जैसे हम डील विद या सी टू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर साथ साथ में अगर हम बात करते हैं, हम किसी व्यक्ति की अगर हम बात करें तो उसकी मदद करने, देखभाल करने के लिए हम लोग अटेंड टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अ कस्टमर इन अ शॉप और समवन हु इज़ इल और इंजर्ड, उसकी जब हम देखभाल की बात करेंगे, उसकी मदद करने की बात करेंगे तो हम अटेंड टू की बात करेंगे। द शॉपकीपर अटेंडेड टू द नेक्स्ट कस्टमर, उसने उसकी जो मदद, भैया आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए है। द नर्स विल अटेंड टू द पेशेंट, नर्स जो है मदद करेगी पेशेंट की। तो मदद करने के लिए व्यक्ति की, उसका देखभाल करने के लिए हम लोग अटेंड टू का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम अटेंड टू समथिंग की बात करते हैं, किसी वस्तु के साथ में जब हम इसका किसी चीज़ के साथ में यूज़ करेंगे तो इसका इस्तेमाल बेसिकली प्रॉब्लम्स को अटेंड करने के लिए किया जाता है। अगला जो हमारा फ्रेजल वर्ब है, जो कि आज का लास्ट फ्रेजल वर्ब है, वो है अटेस्ट टू समथिंग। ये एक तरह से अगर हम देखें तो अटेस्ट टू का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, ऐसी जगहों पे किया जाएगा जहाँ पे हम सर्टिफिकेट बांटते घूमते हैं, ठप्पा लगाते हैं कि हाँ जी ये सही है, ये सत्य है। उन जगहों पर हम लोग अटेस्ट टू का इस्तेमाल करते हैं। कोई चीज़ ये साबित करना, प्रूव करना कि कोई चीज़ सही है, सत्य है, या ये कहना कि कोई चीज़ वास्तविकता में सत्य है, डेफिनेटली काम करती ही करती है। अगर मैं कहूँ कि आजकल कोविड का सीज़न चल रहा है और इसमें कोवैक्सीन और कोविशील्ड की अगर हम लोग बात करेंगे, कोवैक्सीन कोविशील्ड की बात करें, और मैं अटेस्ट टू करता हूँ द ट्रीटमेंट ऑफ दिस, द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस जो है मेडिसिन, दिस वैक्सीन्स, तो उसका मतलब यह है कि मैं सत्यापित कर रहा हूँ, मैं सर्टिफाई कर रहा हूँ कि यह सत्य है, यह सही है। तो अटेस्ट टू का समथिंग का इस्तेमाल जो किया जाता है वो ये साबित करने के लिए, प्रूव करने के लिए करते हैं। पहली चीज़ तो हम कि कोई चीज़ सत्य है। मैनी स्टडीज अटेस्ट टू द फैक्ट दैट डिप्रेशन इज बिकमिंग मच मोर कॉमन ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर ऑफ मॉडर्न लाइफ, कि डिप्रेशन की जो बीमारी है वो मॉडर्न लाइफ के साथ साथ बढ़ती जा रही है। तो इस चीज़ को सत्यापित, इस चीज़ को प्रूव किया जा सकता है, कई स्टडीज़ के द्वारा प्रूव किया गया है। दूसरा, अगर मैं जो है ये कहूँ कि आई नो डजन्स ऑफ पीपल हु कैन अटेस्ट टू द ट्रीटमेंट अफेक्टिवनेस, कि इस ट्रीटमेंट की जो है अफेक्टिवनेस की अगर हम लोग जो है बात करें तो उसको अटेस्ट टू कर सकते हैं, यानी वो सत्यापित कर सकते हैं, वो अप्रूव कर सकते हैं, वो सेकेंड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये ट्रीटमेंट्स सही हैं। तो दोस्तों ये आज के फ्रेजल वर्ब्स थे जो हमने आज करने थे। उम्मीद है ये फ्रेजल वर्ब्स आपको समझ में आए होंगे। कल हम नए फ्रेजल वर्ब्स के साथ में दोबारा आएंगे और कोशिश करेंगे कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी जो भी फ्रेजल वर्ब्स हैं वो आप तक पहुंचाए जा सकें। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।